गुड़गांव से मैं निकला था GLS को लेके मनाली के लिए कल शाम को 3-3:30 बजे सुबह हम लोग मनाली पहुंच गए। देन उसके बाद मैं सुबह आराम से उठे 12-1 बजे वहाँ से निकले खाना वाना खा के। अब शीशु जो अटल टनल क्रॉस करके आता है उसके बाद में एक रिवर बेड है, वहाँ पे थोड़ी बहुत परमिशन वगैरह ले ली, मतलब ऐसे लाइक बहुत इजी था। बट गाड़ी जो है वो बहुत आराम से आई है, खुद से हाइट रेस कर रही है, हाइट कम हो रही है। 1-2 बार मेरे को मैन्युअली करना पड़ा। ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आती है, 4मैटिक है, 3 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन है, टर्बो डीजल इंजन। आप चाहें तो पेट्रोल में भी इसको ऑप्ट कर सकते हो। बट ये जो रिव्यू है ना, वन ऑफ द मोस्ट डिटेल रिव्यू होने वाला है मर्सिडीज GLS का। यहाँ पर मैंने इस SUV की परफॉर्मेंस को, लाइक S क्लास इज नोन फॉर कंफर्ट, अपन सभी को पता है, तो वो तो सब लोगों ने टेस्ट करा है। बट अगर SUV है तो कितनी कंफर्टेबल है जब आप इसको एडवेंचर प्लेसेस पे लेके जाते हो, ऐसे ऑफ रोडिंग्स में लेके जाते हो, हायर एल्टीट्यूड्स पे लेके जाते हो, पहाड़ों में लेके जाते हो, घाट वाले सेक्शन में लेके जाते हो, बिल्कुल पतले रास्तों में लेके जाते हो, तो इतनी बड़ी SUV को मनूवर करना कैसा है, टर्निंग रेडियस कैसा है, रात में विजिबिलिटी कैसी है। जहाँ पर रोड्स, जैसे मनाली हम लोग आए हैं तो रोड्स कुछ बह गए हैं अभी, तो वहाँ पर रोड नहीं है, तो वहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से निकल रही है, टायर्स की ग्रिप कैसी है, हर एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट करा है। तो उस टेस्ट के टाइम पे मैं कितना कंफर्टेबल हूँ कार के अंदर ड्राइवर सीट पे, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिलहाल वो जर्नी कंटिन्यू करते हैं जहाँ से मैंने फ्यूल अप करा है गाड़ी को। मैं रेंज जो है वो भी टेस्ट कर रहा हूँ कि एक टैंक पे आप कितना चल सकते हो गाड़ी के साथ में, बिना ऐसा ध्यान रखी कि गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी कितना दे रही है, बिकॉज GLS में नोबडी केयर्स कि गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी कितना है। बट एक टैंक पे आप कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हो वो बहुत मैटर करता है जब आप इस साइज़ की SUV लेते हो। ऐसा तो नहीं कि आपको बार बार रुक के फ्यूल अप करवाना पड़ रहा है, तो आपको हर एक चीज़ डिटेल में मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं गुड़गांव वाले पार्ट। तो फुल करवाते हैं GLS में डीजल जितना भी आ जाता है, उसके बाद में फिर रेंज जो है वो रिसेट करेंगे। मैंने अभी फ्यूल अप जो है वो कंप्लीट करवा लिया है, लाइक पूरा टैंक ऊपर तक फुल है। 773 किलोमीटर की रेंज बता रहा है, और ये मेरा सुबह से जो मैंने 78 किलोमीटर इसको चलाया है उसमें फ्यूल एफिशिएंसी 8 की ये शो कर रही है। और अभी जो ट्रिप है उसको मैं रीसेट कर देता हूँ, तो वैल्यू रीसेट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों को दिख गया है। और अब चलते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल जो है वो कितनी है चलती है। आप इसका ऑडोमीटर भी एक बार चेक कर लो, 5841 हो रहा है अभी, और मैं फ्यूल स्टेशन पे हूँ। क्या कमाल का सनसेट हो रहा है सामने, मतलब अभी पूरा सनसेट हुआ नहीं है बट ठीक है, 5:20 हो रहे हैं, ठंड का मौसम है, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। 78 किलोमीटर ड्राइव करी है और 12.2 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी कार शो कर रही है। लाइक पूरा ट्रैफिक चल रहा है यार इस रोड पे, मतलब 70-80 उससे ऊपर चल ही नहीं पा रहे हैं। 100 की तो खैर स्पीड लिमिट ही है, बट उससे ऊपर चल नहीं पा रहे हैं। और अब ये रात में मज़ा आएगा एम्बियंट लाइट का। सो अब लाइक 162 किलोमीटर्स हो चुके हैं GLS में। बहुत ही शानदार फील आ रही है, बहुत शानदार लाइक एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का। हर चीज़ इतनी स्मूथ तरीके से ये हैंडल करती है, चाहे वो बम्प्स हो, अंडुलेशंस हो, बाहर की नॉइज़ हो, बहुत सॉर्टेड। और आप 90-100 की स्पीड पे मतलब चल रहे हो, आपको तब पता चलता है कि जब सामने वाली गाड़ी एकदम रुक जाती है और आपको लाइक एकदम से आप एकदम उसके करीब पहुंचने वाले होते हो, तब आपको अपनी स्पीड का एहसास होता है। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलता है कि आप इतनी फास्ट ट्रिपल डिजिट जो है वो क्रूज कर रहे हो। एंड इतने नॉइजी रोड पे चलाने के बाद में मेरे को इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट लग रहा है वो इसका केबिन इंसुलेशन। ऑफ कोर्स इट्स ए S क्लास, इतना सही केबिन इंसुलेशन है ना, मतलब बाहर का कोई साउंड अंदर नहीं आ रहा, मज़ा आ रहा है इसको, मतलब एकदम अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सो अभी मैं रुका था नेचर कॉल कहीं तो मैं अम्बाला वाले रास्ते पे हूँ, और कितनी प्यारी लग रही है ब्लैक कलर के अंदर GLS यार, बहुत ही शानदार। और अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो 6-7 किलोमीटर पीछे रह गया है, तो वो भी आ रहा है, और फिर यहाँ पर बरिस्टा है तो कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और उसके बाद में निकलेंगे। सो फाइनली 200 किलोमीटर्स क्रॉस कर दिए हैं, और इसकी जो हेडलैम्प्स है बड़े कमाल के, लाइक ऑटो पे मैंने सेट करी हुई है, ऑटो हाई बीम वगैरह जो है वो होता रहता है, और आगे जो कोई भी व्हीकल्स वगैरह आते हैं उसको वो मतलब लाइक बिल्कुल ऐसे ब्लर कर देती है, और वहाँ पे लाइट नहीं जाती है। और उसके अलावा सभी जगह जो लाइट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देता है। ये बहुत ही कमाल की हेडलैम्प्स जो है वो अभी तक एक्सपीरियंस मिल रहा है, बट अभी ऊपर माउंटेन्स में तो और थोड़ा सा पता चलेगा। और ये जाम को याद करा और जाम लग ही गया, लाइक आधा घंटा हो गया ऑलमोस्ट यार ऐसे जाम में फंसे। और अब आ गया है लाइक ये पूरा सिंगल लेन, यहाँ पर अम्बाला वाला रास्ता ही है,
और अभी यही चलेगा, लाइक 15 किलोमीटर अभी और बता रहा है और ऑलमोस्ट मैं 7 किलोमीटर जो है वो इसके ऊपर चल चुका हूँ। अब एक बार प्रॉपर खाना खा लेते हैं बिकॉज रात के 10:15 बज रहे हैं और उसके बाद में फिर नॉन स्टॉप जाएंगे। फिर बीच में आई डोंट थिंक कहीं रुकेंगे, मतलब हाँ ब्रेक लगा तो लेंगे, अदरवाइज़ तो डायरेक्ट खाने की इच्छा है अभी। सो डिनर जो है वो कर लिया अब, और अब निकल रहे हैं। और रात के बज गए हैं ऑलमोस्ट 11:10 एंड यहाँ पर एनालिटिक्स आप लोग गाड़ी की देख लो, 12.5 की एमपीएल शो कर रही है। 283 किलोमीटर लेफ्ट बता रहा है, सॉरी 283 किलोमीटर हो चुके हैं और शायद 310 या 325 किलोमीटर समथिंग कुछ लेफ्ट है। तो निकलते हैं अभी फ़िलहाल। और हम लोग यहाँ पर रुके थे, यहाँ पर है सागर रत्ना। एक और चीज़ देखो, कार का ये कैमरा क्वालिटी कितनी प्यारी है, मतलब रात में जितना लाइक अपने को ऐसे आंखों से दिखता है ना, ऑलमोस्ट वैसा ये खुद कैमरे से यहाँ पर आपको दिखाती है। कमाल की क्वालिटी है, मतलब लाइक आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ और देखने की कहीं पे। ये देखो आगे वाला कैमरा, और ये डायरेक्शन जो दे दी है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट। आप लोग अगर एमपी से हो और प्योर वेज प्रीफर करते हो तो सागर रत्ना का तो आपने सुना होगा, दैट्स वाई मैं प्रीफर करता हूँ। अगर सागर रत्ना मेरे को मिल जाता है, मेरे को उसका खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो खाना खा लिया। अंदर एक्चुअली बहुत सारी फैमिलीज थी तो वहाँ पे मैंने शूट नहीं करा, मेरे को भी थोड़ा सा अजीब सा ऑकवर्ड फील होता है एंड फिर सामने वाले के लिए भी ऑकवर्ड फील हो जाता है। बट कोकोनट उत्पम वहाँ पे बहुत ही बढ़िया रहता है। तो अगर आप लोग कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो और सागर रत्ना आपको मिले, या लाइक नॉर्मल भी अगर आप ऐसे जा सकते हो, साउथ इंडियन अगर आप लाइक करते हो तो एक बार कोकोनट उत्पम जो है वो ज़रूर ट्राई करना। बहुत बहुत डिलीशियस है, तो बहुत प्यारा बनाते हैं लोग। सो अब 199 किलोमीटर्स जो है वो बचे हैं और टोटल कितने किलोमीटर चल गए हैं बता देता हूँ आपको। 333 किलोमीटर चल गए हैं। आगे ये चांद कितना प्यारा लग रहा है यार, लाइक उधर ऊपर पहाड़ की लाइटें दिख रही है। आई डोंट नो कैमरा में दिख पाएगी नहीं दिख पाएगी, बट ये चांद लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है अंदर उसमें नाइट लैम्प वार्म वाइट कलर का लगा हुआ है, ऑरेंज शेड दिख रहा है चांद में और हाफ लाइक ये मून दिख रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। तो अब चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और घाट एरिया आ गया है बिल्कुल 349 किलोमीटर पे। अब 182 किलोमीटर प्रॉपर घाट रहने वाले हैं और यहाँ पर 12.5 की एमपीएल अब दिखाने लगा है, लाइक ऑलमोस्ट ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया है फ्यूल एफिशिएंसी। एंड ये देख सकते हो ट्रक वगैरह तो मतलब पूरी स्पीड में रेस दे के चल रहे हैं। और ये क्या प्यारा लाइट का स्प्रेड हुआ आगे, देखा आपने? यही तो मजे हैं यार इस गाड़ी के। और ये अभी तक की अपनी पहली जो टनल है वो आ गई, टनल नंबर 1। यस बॉडी, टनल की बात ही अलग रहती है यार। अटल टनल चलना है अभी तो अपने को। ये वाली टनल भी बहुत लंबी है बाय द वे। टनल नंबर 2 और ये टनल नंबर 3। 29 डिग्री टेम्परेचर से निकले थे और अभी हो गया है 20 डिग्री। टनल नंबर 4, टनल नंबर 5। इसकी एम्बिएंट लाइट ना देखो एकदम ये नीचे यहाँ पर दी हुई है, इधर इतने सारे एसी वेंट्स, लाइक टोटल देखो 6 एसी वेंट्स तो आपको आगे मिल जाते हैं, 4 बीच में और 2 साइड में। और यहाँ पर जो सामने यहाँ पे स्क्रीन के नीचे आप देख रहे हो ना, ये डिफ्यूज एम्बिएंट लाइट, ये वाली फील बड़ी प्यारी लगती है। एंड स्पेशली ये स्टीयरिंग होल्ड करने में लेदर रैप फिनिश है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मसाज फंक्शन इसके अंदर जो है वो होना चाहिए था, मसाज फंक्शन मैं मिस कर रहा हूँ, सिर्फ सीट काइनेटिक है इसके अंदर। सुबह के 1:13 हो रहे हैं और फॉग होना स्टार्ट हो गया है। देख रहे हो फॉग कितना ज़्यादा हो रहा है। लाइक मैं इसको लो बीम कर रहा हूँ गाड़ी की, इसको ये देखो, और जब ऊपर होती है ऑटोमेटिकली फॉग दिखने लगता है, तो कभी फॉग आता है। और ये देखो ट्रक पे कैसे उसने वापस से स्क्वायर बनाया। टनल नंबर 6, टनल नंबर 7। अभी 87 किलोमीटर मनाली और बचा है और कुछ जगह पैच वर्क अभी भी चल रहे हैं, लाइक काम चल रहा है यहाँ पर राइट साइड में भी अगर आप देखोगे तो। और जब भी ये ट्रक्स वगैरह निकल रहे हो ना, तो यहाँ पर इस जगह लाइक जब भी आप पहाड़ों वगैरह में आओ तो थोड़ा सा देख के और पेशेंस के साथ में इन्हें ओवरटेक करो, क्योंकि ये लोग पूरे लोड के साथ चल रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से मोमेंटम इनका बना हुआ होता है। तो कभी भी ऐसा मत करो कि अपनी कार वार निकालने के चक्कर में इनका मोमेंटम खराब कर दो। उस चक्कर में कई बार ये हो सकता है कि ये गाड़ी वापस ऊपर चढ़े ना और पीछे जाम लग जाए या उनका कुछ नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लाइक जब भी आप माउंटेन्स में स्पेशली चल रहे हो तो ट्रक्स का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये देखो, तो ये रास्ते ऐसे कहीं खराब हो रखे हैं। टनल है बट टनल नंबर नहीं
शायद 8 है। ये है सबसे पुरानी वाली टनल। इसमें इतनी सारी जगह से पानी जो है वो लीक हो रहा है। इतना डर लगता है यहाँ से निकलने का, वो फटाफट निकल जाओ, खत्म कहानी। मतलब पूरी टनल अंदर से गीली हो रही है और हर जगह से ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है यार। इतना पानी ऐसे टप 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 टप, पूरी गाड़ी गंदी हो गई है यार। ये देख रहे हो पीछे वाले ग्लास में छप गई पूरी गाड़ी। मतलब जितनी वहाँ से यहाँ आने में नहीं हुई उतनी यहाँ पे खराब हो गई है यार। मैंने इतनी भी खराब नहीं चलाई कि मैप को चक्कर आ जाए। क्या हो गया यार गूगल मैप को? अब रात में तो कोई मेडिकल भी नहीं ओपन होगा यार, इसको कैसे दवाई दूंगा मैं? सो अभी जो है मनाली ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। 525 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं और ये स्टैक्स आप लोग देख सकते हो। 443 किलोमीटर की रेंज अभी बता रहा है। और मतलब लाइक ये तो ये हुआ कि अगर आपको गुड़गांव से मनाली आना है और वापस से गुड़गांव जाना है तो डेफिनेटली आप सिंगल टैंक में कर सकते हो यार GLS। और मैंने बिल्कुल देख के नहीं चलाई है, भगा रहे हैं, ख़राब रास्ते हैं, AC ऑल द टाइम पूरा चल रहा है। अभी 8.5 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है, ऊपर जाके अभी और कम हो जाएगा। होटल तक अभी हमको जाना है, तो बाकी बात होटल पहुँच के करते हैं यार। अब ये देखो व्यू, अब लाइक ऊपर चढ़ रहे हैं मनाली से शीशु की तरफ और कमाल के व्यूज़ हैं यार। तो ये कुछ इस टाइप से रोड्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो प्रॉपर ये थोड़ा सा इग्नोर करना है यार, ये मेरी पानी की बॉटल बज रही है। बट यहाँ पर इन रोड्स पे जो है वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस ऑफर करती है गाड़ी। बट ये हो जाता है कि जब स्लो चलती है और रास्ते ख़राब होते हैं ना, तो राइड क्वालिटी उतनी अच्छी फील नहीं होती है। मतलब यहाँ पर ऐसा लगता है कि जब एयर सस्पेंशन है, अरे क्या घंटी बजना चालू हो गई दोनों बॉटल्स की, तो एयर सस्पेंशन है तो थोड़ी राइड क्वालिटी और ज़्यादा बेटर हो सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली ख़राब रास्तों में राइड क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी फील नहीं होती है GLS की। बट अगर अब ये ऐसे रोड प्लेन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो मतलब ये देखो आप, तगड़ा ही टॉर्क मिलता है आपको, पावर मिलता है। और इस स्क्रीन का मजा जो है ना, आप यहाँ पे मतलब पहाड़ों पे ले सकते हो, तो ही ये स्क्रीन पे आपको मतलब लाइक पूरा जो एनालिटिक्स वगैरह ऊपर नीचे जाते हुए दिखते हैं, बड़े मस्त लगते हैं। टनल के बाहर जैसे ही आप जाते हो तो जो व्यू है वो कंप्लीट चेंज हो जाता है और बहुत ही शानदार व्यू जो है वो आपको देखने मिलता है टनल के बाद में। तो लाइक देख रहे हो सामने आगे पूरे ऐसे मस्त अरे गजब स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे यार, क्या सही लग रहा है। ओह वाह ऑसम। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट में शेयर करता हूँ ऑफ रोडिंग का। थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग यहाँ पर है जो अपन कर सकते हैं। ये रिवर बेड है और शीशु के पास में हूँ, मैंने आपको बताया था। और GLS 450D, लेट्स गो। ओह सॉरी, फ़ोन के लिए हमारे पास, चलो नहीं फ़ोन ही रहने दो। शो के लिए आगे एक और अपनी गाड़ी गई है, कुछ अपडेट आएगा तो ठीक है, गुड टू गो। अभी लाइक मैंने ब्रेक पे से पैर हटा दिया, सॉरी एक्सेलरेटर पे पैर नहीं रखा है, सिर्फ ब्रेक पे से पैर हटाया है और हल्का सा टैप करते हैं मोमेंटम देने के लिए। ओके, तो अभी कहीं ना कहीं लाइक ऐसी पोजीशन पे थी कि वो आगे नहीं हो रही थी खुद से। कहीं पर भी मेरे को ऑफ रोड मोड जो है वो लगाना नहीं पड़ा है इस गाड़ी के अंदर। इतना ईजीली जो है वो ये चल जाती है। और जहाँ पर इसको लगता है कि रोड्स वगैरह ख़राब हैं, खुद से जो है वो कार ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, अब राइड क्वालिटी की जो मैं आपको बात कर रहा था, राइड क्वालिटी का सीन ये है कि जब ये ऐसे ख़राब रास्ते होते हैं ना, तब यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट होता है, क्योंकि ये गाड़ी खुद की हाइट को रेस कर लेती है, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि ये काफ़ी लंबी है कार। तो अपने को ऐसा लगता है कि हाँ निकल जाएगी, बट कई बार होता है कि आप आगे से नीचे हो गए हो, पीछे से गाड़ी नीचे हुई है, तो बीच में से किसी भी पार्ट को लाइक टच ना हो। तो फॉर दैट रीज़न ये खुद को हाइट पे ले लेती है और सेव कर देती है। अब हाइट पे होने के बावजूद फिर 2500 kg का कर्व वेट है, तो ऑफकोर्स यार कोई कितना भी कैसा भी कर ले, मोमेंट आपको शो होगा ही होगा। तो अभी अगर जैसे मैं ऐसे स्लो चल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी राइड क्वालिटी और बेटर जो है वो होनी चाहिए और थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए। हाँ, मैं गाड़ी को एक बार लोअर कर रहा हूँ, ठीक है। कितनी लोअर होती है ना, आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ। एक बार देखो, आपने वहाँ पे स्टार्टिंग में देखी होगी कि ये पूरी ऊपर थी, अभी यहाँ पर देख लो। अरे बंद क्यों हो गई, मैंने पार्क में तो करी है। स्टार्ट करते हैं एक बार और लोअर करते हैं। अरे सॉरी,
ठीक है, लोअर, बडी प्लीज सेटल डाउन, इट्स ओके, आई एम विथ यू, डोंट वरी। हाँ हाँ अब हो रही है, तो उससे प्यार से बोलना पड़ता है। ये देखो आगे से अब कितनी सही से नीचे हो रही है, यहाँ नीचे हो रही है, अच्छी खासी हाइट इसकी इंक्रीज़ हो जाती है, ऑलमोस्ट 220 mm से ऊपर का ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है। एंड काफ़ी नीचे आती है और नीचे आने के बाद में भी ऑलमोस्ट 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रहता है। इंस्टाग्राम पे देख लेना, मैं फ़ोटो लिए एक। अभी देखो पूरी कंप्लीट डाउन हो गई है। अब डाउन करने के बाद में राइड क्वालिटी कैसे देती है वो एक बार टेस्ट करते हैं, ठीक है। लाइक मैंने टेस्ट करा हुआ, मैं आपको एक बार एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ कि वहाँ से ऊपर रेस करी हुई थी, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस जो है वो आता है। मतलब अगर जब ये लोअर होती है ना तो थोड़ी सी राइड क्वालिटी ज़्यादा बैटरी जो दे देती है, और जब ऊपर होती है तो थोड़ी सी राइड क्वालिटी जो है वो आपको मतलब लाइक हो जाता है ऐसा कि आपको थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ ज़्यादा हिल रही है, बाउंसी फील हो रही है, या लग रहा है कि थोड़ा सा कम जो है बॉडी रोल होना चाहिए था। बट अब जो है वो सॉर्टेड लग रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ कहीं नहीं टच होगी और आप लाइक प्रॉपर एकदम डैम श्योर हो तो 100% फिर आप जो है खुद से नीचे कर लेना कार को। बाकी कंफर्ट मोड में मोस्टली मैंने इसको चलाई है जब हाईवे क्रूज कर रहे थे तो इको मोड में थी। कभी भी इंजन परफॉर्मेंस रिलेटेड कोई परेशानी नहीं। मतलब लाइक अभी जब मैं आपको हाईवे पे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जब पहाड़ों में चढ़ते हैं तो कितना एफर्टलेसली ये इंजन जो है वो इस इतनी बड़ी गाड़ी को इतना बड़े कर्व वेट के साथ में जो है वो लेके चलता है। अब अगर थोड़ा सा फास्ट चला के देखता हूँ, थोड़ा सा बॉडी रोल जो है वो बढ़ जाता है। बट आप आराम से लेके जो है वो इस गाड़ी के साथ में कहीं पर भी इंडिया में ट्रैवल कर सकते हो। बट इट्स अ वाइड SUV, तो यू मेक श्योर कि आप प्रॉपर, अरे क्या बॉटल, तो मेक श्योर लाइक कर लेना कि हाँ प्रॉपर तरीके से आपको कोई ऐसे परेशानी नहीं होगी, ईजीली जो है वो आप चला पाओगे। मतलब इतना आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट्स इट। अब यहाँ पर कुछ खाऊंगा पहले मैं। यहाँ पे मैंने हैरियर शूट करी थी ऑलमोस्ट 4 साल पहले, जब नई आई थी वो मतलब हाँ नई आई थी, फर्स्ट जनरेशन हैरियर ही थी वो लेके आया था मैं रेड कलर की। अभी शीशु से मैं अटल टनल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़े बहुत ख़राब पैचेस भी आएंगे, तो माउंटेन वाला जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको यहाँ पर पूरा शेयर करते हुए चलूँगा, ओके। और कई बार ऐसा होगा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद ही एक्सपीरियंस करना उस वे में कि आप खुद ड्राइव कर रहे हो। दैट्स वाई ये POV फॉर्मेट आप लोगों को भी पसंद आता है एंड मुझे भी ऐसे ही वीडियो शेयर करने में आपको अच्छा लगता है। यहाँ पर स्नोफॉल हुई है रिसेंटली, दैट्स वाई देख रहे हो पूरा वाइट हो रखा है, बहुत ही कमाल लग रहा है यार लिटरली। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब आप कार को चलाते हो इसका व्यूइंग एंगल बहुत कमाल का, बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। तो कोई परेशानी आपको व्यूइंग एंगल से रिलेटेड जो है वो नहीं होती है इस गाड़ी के अंदर। नेक्स्ट लेवल व्यूइंग एंगल है, आपको पूरा बोनेट जो है प्रॉपर दिख रहा होता है, ठीक है। देन उसके बाद में ग्लासेस काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो आपको जो वाइड एंगल व्यू चाहिए होता है वो भी आपके पास में काफ़ी अच्छा जो है। मेरे को ये पता नहीं क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रही है ये नेचर, कितना सही लग रहा है यार, बहुत सही। लाइक रियल लाइफ में आई डोंट नो कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा नहीं कर रहा, बहुत ही सही कर रहा है लग रहा है। 1 मिनट को दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये रिव्यू वगैरह तो देखो मैं आपको करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, ये सब चीज़ें भी अपन कर लेंगे, बट ठीक है ना, अब अगर इतनी अच्छी जगह पे आया हूँ तो दिखा देना चाहिए। देखो एक तो ये लाइट के तारों को अंडरग्राउंड करो यार। चलो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, सामने से गाड़ी आ गई है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी ये ऐसे पूरा प्रॉपर ऐसे ऊपर जाएगी कार। तो लाइक व्यू एंगल वाली बात हुई। नेक्स्ट जो है आपकी गाड़ी की ब्रेकिंग्स बहुत अच्छी है। मतलब GLS की ब्रेकिंग लिटरली, चाहे वो डाउन हिल आप जा रहे हो, अप हिल पे अगर कभी काम पड़ गया है, ऑटो होल्ड फंक्शन ऑटोमेटिकली एंगेज रहता है इसका कभी भी। मतलब लाइक जैसे सपोज अभी पीछे कोई नहीं आ रहा है, मैं रोकता हूँ 1 सेकंड के लिए, ये इंक्लिनेशन। चलो एक मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा उससे और बेटर आइडिया हो जाएगा।
इन्फॉर्मेशन नहीं, गलत आ गए। ऑफ रोड डिस्प्ले पे जाते हैं और यहाँ पर ये जो इंक्लाइन एंगल ये बताएगा, ठीक है, इंक्लाइन एंगल ये बता रहा है ऑलमोस्ट 12 डिग्री के आसपास है। मैंने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई है, देखो मेरे पैर दोनों यहाँ में, तो होल्ड कर लेती है, मतलब वही ऑटो होल्ड फंक्शन एक्टिवेट रहता है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर रुकी रहेगी, ऑफ कोर्स जब आप ब्रेक छोड़ोगे तो वो भी मतलब लाइक अगर रिवर्स आना है तो आप ब्रेक छोड़ सकते हो, बट प्रॉपर तरीके से वर्क करता है कि आपने ब्रेक पे से पैर शिफ्ट करके एक्सेलरेटर पेडल पे लेके जाना है तो आप ईजिली जो है वो चीज़ कर सकते हो। तो कभी भी रोल बैक करने वाली सिचुएशन जो है वो आपके साथ नहीं बनेगी। ये थोड़ा सा और ज़्यादा है, और कितना डिग्री जा रही है, 15, 16, 20, 21, 22 तो अरे कल मैंने इस पे बहुत ज़्यादा देखा, ऑलमोस्ट 38 या हाँ समथिंग कुछ 38 या 40 क्रॉस करा था। अब लाइक मैंने खुद से इसको राइज़ करा है यहाँ पर। लाइक कई बार होता है कि आपको राइज़ करना पड़ता है, लाइक हाइट इसकी बढ़ानी पड़ती है, और कई बार होता है कि लाइक खुद से ये मैनेज कर लेती है। तो जब आपको लगे कि हाँ कर लें अपन खुद ही, इसके ऊपर नहीं मतलब लाइक इसे छोड़ें, तो खुद से कर सकते हो। और जब आपकी राइड हाइट ऊपर हो जाती है ऑलरेडी, तब तो मतलब आप आंख बंद करके कहीं से भी इसको जो है वो निकाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है, और लाइक ऑफ रोडिंग जितनी करनी है, जैसी जिस जगह पे चलानी है चलाओ, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रॉपर जान करके मैं इसे स्लश में चल रहा हूँ और एक जगह भी ऐसा नहीं हो रहा है कि लाइक मेरे को कहीं पे कि हाँ यहाँ पे व्हील स्पिन फील हो रहा हो, या ये क्योंकि एक्चुअली फॉर्मेटिक क्या है ना कि ये टॉर्क स्प्लिट करता है। आपके जिस भी व्हील में बढ़िया ट्रैक्शन है, पूरा पावर उस व्हील में जाने की कैपेबिलिटीज़ जो है फॉर्मेटिक में होती है। मोस्टली ये रियर व्हील ड्राइव बायस्ड ही गाड़ी होती है, बट मोस्टली जैसे अभी इस टाइप के रास्ते में चल रहे हैं तो अब ये सेंस कर रहा है कि किस टायर में आपको पावर देनी है, उस टायर में से जो है वो गाड़ी पावर देती है और गाड़ी निकल जाती है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी रुकी है या स्लश में, मड में, या कहीं ऑफ मतलब ख़राब रास्तों वगैरह में चल रहे हैं। तो हर जगह से GLS जो है वो बहुत ही ईजिली, बहुत ही कामली, स्मूथली चलती है। अगर आप नए हो, लाइक आपने गाड़ी अभी रिसेंटली सीखी है, बट हाँ आपको पता चल गया है कि GLS का डायमेंशन क्या है, आप इस गाड़ी को कहीं पर भी लेके जा सकते हो। इतना ईजी है ये गाड़ी चलाना, तो कंफर्ट है, ईजीनेस आपको जो है वो ये प्रोवाइड करती है। ये एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा GLS का। मतलब किसी SUV में 4x4 होता है, सब चीज़ें होती है, बट वो इतनी ईजी टू यूज़ नहीं होते हैं, या इतना आसानी से वहाँ से आप नहीं निकाल सकते हो उसको। बट यहाँ पर गो एनीवेयर कैपेबिलिटीज आपको मिल जाती है। रोड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ख़राब रास्तों की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर एकदम ये नहीं कि हार्डकोर आप पहाड़ों पे लेके चढ़ जाओ इसको। प्यारी गाड़ी है, मतलब एकदम आराम से आप चलाओ, बट हाँ इस टाइप के ख़राब रास्ते वगैरह में से आराम से आपको लेके जाएगी। अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, ब्रेक ओवर एंगल, सब चीज़ें बेस्ट है। अब ये सस्पेंशन देखो ऊपर है, और उसके बाद में ये आपको क्लियर यहाँ पर इंडिकेट भी करते हैं कि किस तरीके से सस्पेंशन का मूवमेंट हो रहा है, कौन सा सस्पेंशन कितना यूज़ हो रहा है। हर चीज़ का ट्रैवल जो है वो यहाँ पर क्लियर लाइव कॉकपिट में दिखा रहा है। आपकी गाड़ी का लाइक किस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है, आगे से पीछे से, हर चीज़ वो आपको जो है वो यहाँ पर दिखा रहा होता है। और अब ये अटल टनल आने वाली है, तो ड्राइव वाली बात कर लेते हैं कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हो तो ओवरऑल कैसा कंफर्ट वगैरह रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो मोस्टली ये भी हो सकता है कि आप शायद पीछे वाली सीट पे ही बैठना पसंद करें, और ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो शायद आप खुद भी गाड़ी चला रहे हो और पीछे आपके पेरेंट्स वगैरह बैठे हों, तो कंडीशन जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि गाड़ी आप चला रहे हो और पीछे आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, और लाइक 4-5 लोग आप गाड़ी में, और पीछे आपके पास में लगेज फुल है, ठीक है। उस कंडीशन में ओवरऑल आपको कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। अभी यहाँ पर ये व्यू देख लो एक बार, बहुत बढ़िया व्यू है, और ये यहाँ तक आपको पूरी बर्फ़ वगैरह दिख रही है। अटल टनल से उधर जैसे ही अपन जाएंगे बर्फ़ जो है वो दिखना बंद हो जाएगी। तो ये अटल टनल में एंट्री हो गई है, एंड अब अपन बात करते हुए चलते हैं आराम से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ड्राइवर सीट से गाड़ी जो है वो बहुत इजी है चलाना। हाँ लाइक जो स्टेयरिंग का मूवमेंट है ये काफ़ी अच्छा है एकदम। ये मतलब बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स कार वाली स्टेयरिंग नहीं कि एकदम फीडबैक बहुत शानदार आपको मिलता है, लाइक जैसे ये देखो। बट हाँ जैसे इतनी बड़ी SUV है ना, तो उसका स्टेयरिंग काफ़ी लाइट और डिसेंट वेट जो है वो भी ये कैरी कर लेता है स्पीड्स पे जब जाता है तो। बट हाँ 120 पे चलते हो ना, तब आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और वेट जो है वो ये कैरी कर ले, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो स्टेयरिंग काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में सीट काफ़ी अच्छी है, नीचे स्पेस अच्छा है, बट जो डेड फुट, ये जो पेडल है ना, डेड पेडल, यहाँ पर मेरा जैसे अगर पंजा
मेरे को यहाँ पे ऐसे रखना है, तो मेरे को यहाँ पे ऐसे रखना पड़ता है। ये वाले पार्ट पे जो है वो थोड़ा सा कुछ तो मतलब ऐसे इसका बॉडी का जो है वो लाइक ट्रांसमिशन ऐसे ही यहाँ पर है, तो वो पैनल ही ऐसा है कि लाइक मेरे को पैर ऐसे रखना पड़ता है, बट मेरी इच्छा होती है मैं पैर ऐसे ही यहाँ पर रखूँ, तो थोड़ा सा पोजीशन जो है वो इधर उधर होती है। और आप इधर उधर कर लोगे, आगे पीछे कर लोगे, उस तरीके से आप एडजस्ट कर लोगे पैर को। बाकी उसके अलावा यहाँ पर सभी चीज़ें सॉर्टेड है अर्गोनॉमिकली। कार्स मतलब यहाँ पर आपके पास में कंप्लीट ये कमांड मिलता है, यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन देखना है, कंजप्शन, व्हीकल में आप आ गए। अब व्हीकल में आपको जैसे ये पावर वगैरह डिलीवरी कहाँ पर कितनी हो रही है वो सब बता रहा है। देखो अभी ये रियर वाले व्हील्स में डिलीवरी दे रहा है, मैं एक्सीलरेट करता हूँ, ये देखो आगे वाले व्हील ऑरेंज हो गए, तो वहाँ पर पावर जो है वो जाने लग गया। तो ऐसे ये सब चीज़ें यहाँ पर बता देता है। इवन तो अगर आपको कंफर्ट में लाइक कुछ भी आपको एम्बिएंट लाइट चेंज करनी है, आपका एप्पल कारप्ले कनेक्ट करना है, तो हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही ईजीली यहीं पर बैठे बैठे आप चला सकते हो। और ये जो आपके पास में ट्रैक पैड है, ये टच पैड बहुत ही सीमलेसली वर्क करता है मर्सिडीज़ में। बहुत ही इजीली आपका जो है वो सब यूज़ लाइक जो यूजिंग वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना, यूज़र एक्सपीरियंस, वो इजी हो जाता है। और साथ ही ये मेरे को मैप बहुत अच्छा लगा, वर्चुअल आर्गुमेंटेड रियलिटी यहाँ पर मिल जाती है। लाइक आपको वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से आपको ये बताता है कि वो बहुत ईजी हो जाता है आपको, मतलब मैप लगा के आप चल सकते हो। बट आदत अपने को ऐसी पड़ी हुई है कि गूगल मैप जो है वही लगा के चलना पसंद आता है। बट अगर आप ये भी मैप लगाओगे, मर्सिडीज़ का जो इनबिल्ट मैप है ये भी काफ़ी अच्छा है और ये यहाँ पर भी आ जाता है, तो ऐसे ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। फिर आपके पास में यहाँ पर रेडियो के, म्यूज़िक, नेविगेशन के सारे स्विचेस दिए हुए हैं। मोड चेंज करना है आपको गाड़ी का, तो उसके लिए यहाँ पर जैसे ये मोड स्विच है कंफर्ट से, जैसे अभी मैंने इको में यहीं बैठे बैठे कर लिया, ऐसा नहीं कि मेरे को अंदर जाना है। तो फिजिकल स्विचेस बहुत सारे हैं GLS में, ये बहुत हेल्प कर देते हैं आप लोगों की, आप काफ़ी इजी बना देते हैं आपकी ड्राइविंग को। फिर लॉन्ग टर्म की बात करिए, लॉन्ग ड्राइव की बात करिए कि लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हो 400-500 किलोमीटर। कल मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक मैं शाम को 4-5 बजे के आसपास गुड़गांव से निकला हूँ, पूरा ट्रैफिक वगैरह क्रॉस करके चंडीगढ़ वगैरह ऐसे मतलब लाइक करनाल वगैरह होते हुए पूरा जो रास्ता है अपना मंडी वगैरह क्रॉस करके हम लोग मनाली आए। मनाली में भी कितनी सारी जगह हमने ऑफ रोडिंग करी, क्योंकि आधी से ज़्यादा सड़क जहाँ है वो बह गई है। जिस होटल में हम लोग कई बार रुके हैं वो होटल बह गया है, तो बहुत सारी अभी ट्रेजेडी जो है वो यहाँ पर मनाली में हुई है। और ये 25-30 दिन पहले की बात है, शायद ये 1.5 महीना हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ें बह गई, वहाँ पर सड़क नहीं है, बट BRO का कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चलता रहता है, तो उन्होंने ऐसा पैच बना दिया है कि हाँ ट्रक वगैरह प्रॉपर निकल जाए, गाड़ियाँ निकल जाए। तो डेफिनेटली सेडान में तो प्रॉब्लम आएगी, नीचे पत्थर वगैरह लग जाएंगे, बट इसको आप हाइट इसकी रेस करो और ईजिली निकल जाओ। तो वहाँ पर ये गाड़ी जो है ऐसा आपको कॉन्फिडेंस ऑफर करती है कि हाँ मेरी गाड़ी तो निकल जाएगी, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मतलब एक होता है ना कि आपको गाड़ी कॉन्फिडेंस ऑफर कर रही है और एक आपको अपनी ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस है। तो देखो ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस आपको रहता है, बट अगर आपकी गाड़ी साथ नहीं देगी तो आप क्या करोगे। तो वही बात हो जाती है कि आपका जो ये GLS में आप बैठते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ गाड़ी कहीं पर भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको लेके निकल ही जाएगी एनी हाउ। फिर उसके बाद में हम लोगों ने जहाँ होटल बुक करी थी, हुआ ये कि उस होटल का रास्ता इतना नैरो, अब एक्चुअली पता नहीं चलता ना कि वो रास्ता क्या कैसा है। सिर्फ ये गाड़ी चौड़ी है और शायद समझ लो कि 5-10 सेंटीमीटर उधर, 5-10 सेंटीमीटर इधर, और हम गाड़ी चढ़ा रहे हैं और वो एकदम कर्वी टर्न आ रहे हैं। कई बार हो रहा है मैं 2-3 बार आगे पीछे करके और गाड़ी को वो यू टर्न मार रहा हूँ रात में, और कुछ नहीं, सब सिर्फ इसकी हेडलाइट और बैकलाइट के ऊपर जो है वो खेल चल रहा है। और उसका जो कैमरा नेक्स्ट लेवल क्वालिटी देता है। कल मेरे को समझ में आया कि एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा रात में कितनी आपकी मदद कर सकता है। तो ये जो पैसे आप दे रहे हो, लाइक ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए के आसपास ऑन रोड जो ये गाड़ी पड़ती है अराउंड, वर्थ है। मतलब कंपनी ने वो सब चीज़ें आपको दी है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको तब पता चलती है, ये जो मटेरियल है, जो क्वालिटी है, साउंड इंसुलेशन, नेक्स्ट लेवल डैम्पिंग वहाँ पर करीब आपको मिलती है। ट्रैफिक में जैम में हम लोग फंस रहे हैं, बाहर का कोई शोरगुल अंदर नहीं आ रहा है। मैं एक बार कांच खोला था, मच्छर अंदर आ गया, मैं वापस से बाहर करने के लिए, बाहर शोर था और अंदर एकदम डेड साइलेंट। तो ये सब चीज़ें आप जब गाड़ी को अच्छा खासा चलाते हो ना, तब फील कर पाते हो कि हाँ यार, जब मैंने इतना पैसा खर्च करा है तो उसका मेरे को वैल्यू मिल रही है, उसका मेरे को रिटर्न मिल रहा है। और वो चीज़ GLS में जो है वो मेरे को कल बहुत ज़्यादा फील हुई कि हर एक चीज़ को कितना सोच समझ के, कितना मतलब बोलते ना कि R&D करके यहाँ पर मर्सिडीज़ ने इसको बनाया है। वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। फिर इसका AC जो है वो अच्छा है। अब AC का होता ही है ना कि ब्लोअर स्पीड से आदत AC बड़ी होती है कि तेज़ हवा है, और ये क्या करता है, ये ब्लोअर को बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि हाँ हवा आपके मुंह पे फेंक रहा है, ये कोशिश करता है कि गाड़ी ठंडी हो जाए। मतलब एनवायरनमेंट को, जो आपका जो केबिन है ना, उसको ठंडा करने की कोशिश करता है। और उस कंडीशन में कई बार आपको ऐसा लगता है कि AC स्लो चल रहा है और आप फास्ट कर रहे होते हो, बट थोड़े टाइम में फिर वो चिल हो जाता है। बट जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तब फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे को चाहिए ब्लोअर की स्पीड फास्ट चाहिए। वहाँ पर फिर आपको जो है वो एकदम फुल जो है वो करना पड़ता है।
तो वो थोड़ा सा एसी का लगा कि एसी का जब आप लाइक ऊपर वाले नंबर 6-7 नंबर तक पहुंच जाते हो ना, तब ब्लोअर की स्पीड फास्ट हो जाती है, आवाज़ आती है उसमें से, बट हवा उतनी फास्ट नहीं आती जितनी आवाज़ आती है। तो वहाँ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जो है वो हो सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट फॉर द सीट्स, फॉर लाइक आप ये स्टीयरिंग व्हील फॉर द सीट्स, सब चीज़ें आपके पास में अवेलेबल है। मेमोरी फंक्शंस वगैरह हैं आपके पास में, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, यहीं पे बैठे बैठे अगर आपको ये वाली सीट को कंट्रोल करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो काम के जो भी फीचर्स हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस वगैरह सब चीज़ें, सब आपको मिल जाता है। अब नेक्स्ट जो अपडेट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक बड़ी स्क्रीन। यहाँ पर GLS डेफिनेटली डिज़र्व करती है यार, एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट में ये। तो ऑफ कोर्स एक बड़ी स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये जो बेजल है ये काफ़ी बड़ी लगती है मेरे को, तो ये हट जाए, ऐसा मेरे को कुछ एक्सपीरियंस चाहिए GLS से कि ये मुझे मिले तो मेरे को मज़ा आए। मतलब अब नेक्स्ट अपडेट में मेरे को एक बड़ी स्क्रीन वाला चाहिए। नो डाउट MBUX अच्छा है, प्रॉब्लम तो मुझे नहीं आई है। एक दो बार शायद ये हुआ कि हाँ कहीं ना कहीं कोई फीचर मतलब मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो वो शायद रुका है या कुछ ना कुछ ऐसा ग्लिच था, बट वो सेकेंड्स का ही होता है। मतलब वो बस ये हो जाता है कि हाँ ठीक है हमको पता चल गया है, उसके अलावा कभी आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ यार मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई, हैंग हो गई, गाड़ी बंद करके चालू करनी पड़ गई, वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। इसका यूज़र फ्रेंडली है, ये बहुत ईजीली आप एक बार कार चला लोगे, 1-2 दिन गाड़ी के साथ में आप रहोगे, आपको सब पता चल जाएगा कौन सा फीचर कहाँ है। और ये मर्सिडीज़ की सारी गाड़ियों में बहुत ईजी होता है कि आपको सब बहुत फंक्शन बहुत इजीली जो है पता चल जाते हैं। इवन तो यहाँ पर आपके पास में कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, ये ऑफ रोड डिस्प्ले है, यहीं पे आपके पास में असिस्टेंट है, फिर आपके पास में नेविगेशन है, और क्लासिक डिस्प्ले जो मैं यूज़ करता हूँ मर्सिडीज़ की सारी गाड़ियों में, स्पोर्ट्स डिस्प्ले है। मिनिमल चाहिए आपको, आप ये ले सकते हो, इसमें कलर थीम वगैरह चेंज हो जाती है। फिर आपका एम्बियंट लाइट बहुत ही सूदिंग दी हुई है, बट पता नहीं क्यों मेरे को EQS की एम्बियंट लाइट बहुत अच्छी लगती है, एक अलग ही माहौल बन जाता है। तो जिन लोगों को एकदम नॉमिनल मिनिमल सा अगर चाहिए ना सूदिंग एम्बियंस, उनके लिए बहुत अच्छी है कि हाँ मिनिमल सा है, कुछ डिफ्यूज़ है और कुछ डायरेक्ट है। बट जिन लोगों को चाहिए ना कि यार नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए, एम्बियंट लाइट में माहौल हो जाना चाहिए, तो उनके लिए एक तो E450 मतलब E क्लास के अंदर मेरे को बहुत अच्छी लगती है, फिर दूसरा EQS के अंदर मेरे को बहुत अच्छी लगती है इनकी जो एम्बियंट लाइट है। GLS में थोड़ी सी मिनिमल साइड जो है वो उसको रखने की कोशिश करी गई है। अब रियर सीट की बात करते हैं, तो रियर सीट पे होता ये है कि आप रियर सीट पे जब बैठ के चलाते हो मतलब चलते हो, तो रियर सीट का रिक्लाइन एंगल लॉन्ग ड्राइव में जो है वो थोड़ा सा और चाहिए, और रिक्लाइन एंगल जो है वो कम है। इट्स S क्लास ऑफ SUV, मैंने इंट्रो में भी बोला था या आउट्रो में, कहीं ना कहीं मैंने बोला हुआ है। तो वही अब ये वीडियो में अलग अलग पार्ट में शूट कर रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता कौन सा पार्ट कहाँ लगने वाला है, तो बस वही बात है। और अभी लाइक 300 किलोमीटर और है, और कल मेरे को शिमला जाना है, तो शायद वो वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा। तो रियर वाली सीट पे जो मेरे को रिक्लाइन एंगल थोड़ा सा और चाहिए, मेरे को ऐसी वाइब आई वहाँ पर बैठ के। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको फिर बाद में आगे चल के और शेयर करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा रात का आपको एक्सपीरियंस माउंटेन्स में, और डाउन हिल अपन जा रहे हैं, लाइक पूरा प्रॉपर घाट सेक्शन है, और नीचे उतर रहे हैं। जब अटल टनल से मनाली जाते हैं तो आप लोगों को पता होगा, तो काफ़ी ठीक ठाक घाट जो है वो ये है। और यहाँ पर हेडलैम्प्स की परफॉर्मेंस जो है मैं आपको बताता हूँ, परफॉर्मेंस में बिल्कुल लाइक कोई कमी मेरे को महसूस नहीं हुई। बट हाँ, जब अपहिल जाने की बारी आती है तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद जो है वो परेशानी हो सकती है। प्रॉब्लम क्या होती है पता है, अपहिल जाने के टाइम पे आप इसका हेडलाइट लेवलिंग जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि हाई बीम की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर थोड़ा सा लाइट जो है वो ऊपर चले जाए तो ज़्यादा बेटर हो जाता है, बट वो थोड़ा सा कमी जो है वो यहाँ पर महसूस होती है आपको। बाकी जैसे ही आपके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसकी लाइट जो है वो जितनी कोशिश करती है कि इंटेंसिटी जो है वो स्प्रेड कर सके, वो कर देती है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी कि डाउन हिल में कोई परेशानी नहीं है, प्लेन्स में कोई परेशानी नहीं है, बट जब आप अपहिल जाते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ और ज़्यादा बेटर इंटेंसिटी जो है वो, या लाइट्स जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ आपको और चाहिए होती है। बाकी एम्बियंट लाइट की बात मैंने करी है कंफर्ट वाले पार्ट में, बहुत सूथिंग लाइटें यहाँ पर, बहुत मिनिमल साइड जो है वो यहाँ पर इसको रखी हुई है, अच्छी लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। और हेडलैम्प्स के थ्रोस के मामले में बहुत अच्छी है, स्प्रेड बहुत अच्छा है, और साथ ही अगर आप फॉग लैम्प ऑन कर देते हो तो उससे और ज़्यादा इंटेंसिटी वगैरह जो है वो सही हो जाती है। और यहीं पर आपके पास में एक स्विच है, उससे आप ऑन ऑफ जो है वो भी कर सकते हो, लाइक ऑटो ही आपकी हो जाती है, पीछे वाली लाइट जो है फॉग लैम्प में ऑन ऑफ होती है, ताकि पीछे वाले लोगों को पता चलता रहे। सुबह के 5 बज रहे हैं और टेम्परेचर, अरे एक सेकेंड, सुबह एक तो मैसेजेस चालू हो जाते हैं। टेम्परेचर देख सकते हो 5 डिग्री हो रहा है, और हम लोग निकल रहे हैं शिमला के लिए।
मैं लाइक गाड़ी मैंने ऑन करके रखी हुई है 5 मिनट, ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर इंजन का सेटल हो जाए। देन उसके बाद में जो है वो हमेशा चलना चाहिए, चाहे कोई भी कार हो। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब पहाड़ों में आप चलते हो, रास्ते ख़राब भी होते हैं, पतले होते हैं, वहाँ पर ओवरऑल एक्सपीरियंस वगैरह कैसा है, कैसी, क्योंकि बार बार ब्रेक्स लगते हैं, सडन एक्सीलरेट आप कर रहे होते हो, तो वो उन सब जगह जो है वो आपको कैसा एक्सपीरियंस जो है वो इससे मिलता है, वो बात करते हैं। देखो ऐसा है कि गाड़ी बड़ी है ऑफ कोर्स, तो वो थोड़ा सा जो बोलते हैं ना कि बॉडी मास होता है, वो गाड़ी को पुश कर रहा होता है, तो आपको जो है वो थोड़ी सी हैबिट बनानी पड़ती है इसको चलाने की। बट जब आप वो हैबिट ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी खुद से डेवलप कर लेती है, फिर आपको वो परेशानी नहीं आती है, ठीक है। और ये इंजन इतना बड़ा और इतना पावरफुल है कि आपको बिल्कुल ये फील नहीं होता है कि पावर की कमी है या आपको एक्सेलरेट जो है वो बिल्कुल हार्ड करना पड़ रहा है। बहुत नॉर्मल से एक्सेलरेशन पे भी जो है वो कार, ये GLS बहुत इजीली जो है वो मूव करती है। लाइक देखो ऑलमोस्ट 2000 RPM तक मेरे को रेस देनी पड़ती है कभी कभी बस, और बढ़िया मोमेंटम जो है वो आता है, बढ़िया टॉर्क डिलीवरी जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है, कमाल तरीके से जो है वो ये बिहेव करती है। तो मेरे को कोई परेशानी असन सच जो है वो होती नहीं। फिर आप इतना हाइटेड बैठते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस आपको और हो जाता है कि हाँ गाड़ी जो है वो आपकी प्रॉपर तरीके से निकल जाएगी। गड्ढे वगैरह एकदम आ गए हैं, ब्रेकिंग वगैरह बहुत बढ़िया। इवन तो ये जो AMG लाइन स्पेशली मैं चला रहा हूँ, इसमें फ्रंट व्हील में आपको बड़े डिस्क जो साइज़ है वो डिस्क की साइज़ बड़ी आपको मिलती है, AMG ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं, उससे डेफिनेटली ये लाइक प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग जो है वो रहती है, मतलब अच्छी बाइक्स जो है वो आपको ऑफर करती है। बट बात वही है, इट्स एन प्रॉपर फुल साइज बड़ी भारी SUV, तो उसको जितना मैनेज किया जा सकता है कंपनी ने अपना 100% से ज़्यादा देने की कोशिश करी है। बट स्टिल इट्स नॉट फील लाइक योर डेली लाइक सेडान या हैचबैक या जो नॉर्मल छोटी SUV वाली वाइब। तो इट्स फील लाइक प्रॉपर कि हाँ आप एक बड़ी SUV चला रहे हो, एक लग्जरी SUV चला रहे हो, तो वो वाइब कार के अंदर है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से लाइक मैनेज होती है। बस ये जो पतले रास्ते हो जाते हैं, लाइक ये वाला रोड तो फिर भी ठीक है, जो रास्ते और नेरो हो जाते हैं वहाँ पर साइज़ का थोड़ा सा जो है वो रहता है। जैसे जो इसकी विड्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है ऑलमोस्ट, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रख के ही जो है वो निकालना पड़ेगा। छोटी गाड़ियाँ होती है, अपन आदत होती है एकदम से इधर उधर करके निकल गए, इसको वैसे नहीं निकाल सकते आप। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रख के अपनी प्रॉपर ज्योमेट्री मैथ्स जो भी है वो करके और फिर आपको जो है वो निकालना पड़ेगा। और ये जो छोटे छोटे गड्ढे जो मतलब छोटे पर बड़े ऐसे डीप वाले जो आते हैं ना होल्स, वहाँ पर सस्पेंशन का साउंड जो है वो थोड़ा सा आ जाता है। मैंने वो चीज़ तो आपको नॉर्मल वाला जो अपना रिव्यू था बेसिक उसमें भी बता दी थी कि वहाँ से अगर निकलती है तो साउंड अंदर आ जाता है। बट वो थर्ड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको ऐसे फील नहीं होता है कि आपकी गाड़ी को कुछ होगा। आपको पता है कि आपकी गाड़ी जो है वो ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग ऊपर जो है लाइक है, और पूरा सस्पेंशन सेटअप वगैरह बढ़िया आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स इट। और हाँ, जब लाइक आप ऐसे पहाड़ों वगैरह में चल रहे हो ना, तो क्या है कि आपको ये जो ऑटो ऑन ऑफ वाला फंक्शन है इसका, ये कोशिश करती रहती है फ्यूल सेव करने का, उसको कई बार आपको ऑफ करना पड़ेगा। रीज़न पता है क्या होता है? ये वहाँ कई बार स्लो होती है, ये ऑफ कर देती है। अब इसको नहीं पता कि लाइक ये ऑफ करना है या चालू रखना है, तो वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ये हो जाता है। और ऐसे व्यू मिलते जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा नेक्स्ट लेवल। डीजल रॉर आए है। चलो वापस नेक्स्ट अपडेट पे मिलते हैं आपको। सो 44 किलोमीटर रेंज बची है और फाइनली HP का पेट्रोल पंप मिल गया है और अब फुल करवाएंगे। लाइक इतना ज़्यादा जाम था ना, मैं डर गया था कि यार प्रॉब्लम में ना फंस जाए, बट फॉर्चुनेटली मिल गया। लाइक जैसे ही बड़ी गाड़ियों में रिजर्व लगे या किसी भी गाड़ी में रिजर्व लगे, फ्यूल अप करवा लो, ज़्यादा बेटर है। 87 रुपीज़ लीटर है ना यहाँ पे। सो फाइनली फ्यूल अप हो रहा है और लाइक ऑफ कोर्स टाइम लगेगा बिकॉज गाड़ी में पूरा ख़त्म हो चुका था। सो लेट्स सी। अभी तक तो 25 लीटर ही गया है और रेंज हुई है 270। और रेंज कितनी प्यार से बढ़ रही है, ये देखो कितना सही लग रहा है ये। 63 ठीक है। तो फाइनली फ्यूल अप हो गया है और मैं आपको चेक करवा देता हूँ। लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 869 किलोमीटर गाड़ी जो है वो चल गई है और फ्यूल आया है इसके अंदर 86.63 लीटर्स। 869 डिवाइडेड बाय
86.63, 10.1 और ये यहाँ पर शो कर रही है 10.1। कितनी नेक्स्ट लेवल एक्यूरेसी आप लोगों को मिल रही है। लाइक जो फ्यूल एफिशिएंसी कार ने रियल लाइफ में दी है, और मैंने ऑटो कट वहाँ पर भी करवाया था गुड़गांव में, और यहाँ पर भी मैंने शिमला से निकल के लाइक जहाँ पे ये फ्यूल अप करवाया है, अभी भी फ्यूल स्टेशन पे ही हूँ मैं, और ऑटो कट करवाया है, और जितना गाड़ी शो कर रही है उतना ही फ्यूल लाइक एफिशिएंसी यहाँ पर एक्चुअल में आई है। तो नेक्स्ट लेवल फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो डबल डिजिट की मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा इंजन है, इतनी बड़ी गाड़ी है, और कैसे पॉसिबल है कि लाइक पहाड़ों में जहाँ पे हम ऑफ रोडिंग भी कर रहे हैं, रुक रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं 2-2 घंटे, और वहाँ पर इतनी बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी, इतनी बढ़िया रेंज, मतलब एक टैंक में नॉन स्टॉप आप 1000 किलोमीटर टू 1200 किलोमीटर आराम से कर सकते हो। कमाल की टैंक रेंज जो है वो GLS आपको देती है। सो फाइनली जो है वो GLS का टेस्ट ख़त्म होता है, गुड़गांव वापस आ गया हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वो 1284 किलोमीटर जो है वो ड्राइव करी है, और अभी लाइक 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर हो रहा है, मतलब मोटा मोटा आप पकड़ लो 1300 किलोमीटर जो है वो मैंने GLS को चला ली है, और 9.9 kmpl का फ्यूल एफिशिएंसी आई है, 41 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड रही है, और 31.36 आवर्स मैंने इसको चलाया है, या लाइक एक्सपीरियंस करा है। तो लाइक ये पूरा रहा गुड़गांव से लाइक आपका मनाली, शिशु, अटल टनल वगैरह उधर पूरा घुमा करा, मनाली में इधर उधर जगह गए, फिर वहाँ से वापस हम लोग शिमला आए, शिमला से थियोग गए, थियोग से वापस शिमला, शिमला से वापस से गुड़गांव। तो कुछ इस टाइप का ये पूरा ट्रिप रहा, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, और माइलेज आप लोगों ने देख ही लिया प्रॉपर कि कितना माइलेज जो है वो कार ने दिया, अराउंड डबल डिजिट में 10.1 kmpl के आसपास का। आज जब मैं शिमला से यहाँ आ रहा था तो आप लोगों को मैं आज का एक बार डाटा बता देता हूँ। ये देखो 391 किलोमीटर, सॉरी थियोग से है ये 391 किलोमीटर, और एवरेज स्पीड 39 किलोमीटर पर आवर की। लास्ट के जो 80 किलोमीटर्स थे वो मैंने डबल डिजिट पे जो है वो करें, उसके पहले पूरे टाइम जाम, 2-2, 3-3 घंटे का जाम, एक ही जगह गाड़ी खड़ी है, AC चल रहा है, सारी चीज़ें, तो उसमें माइलेज जो है वो बहुत ड्रॉप हुआ, बट फिर भी 9.9 kmpl इज़ लाइक ऑलमोस्ट डबल डिजिट माइलेज ही आप मान सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया माइलेज जो है वो GLS ने दिया, मज़ा आ गया। और फ्यूल एफिशिएंसी अगेन मैटर नहीं करती है GLS के ऑनर्स को, बट क्यूरोसिटी है तो पता चल गया आपको। ये डीजल की मैं बात कर रहा हूँ 450D की, एंड वन मोर थिंग, रेंज जो है वो एक टैंक से बहुत अच्छी, लाइक 90 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी की है। आप आराम से 1000-1200 किलोमीटर जो है वो एक सिंगल टैंक पे कर सकते हो। तो यहाँ तक की जर्नी आपको कैसी लगी ये आप बता सकते हो कमेंट में। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ, एक और चीज़ मेरे को याद आई है इस गाड़ी के बारे में। लाइक 2023 में ऑलरेडी मैं इसको कतर में कवर करके आ चुका हूँ। मेरे को थ्रू आउट द जर्नी ये याद आ रहा था कि यार इस गाड़ी को मैंने कहाँ देखा है, क्योंकि लॉन्च तो अभी हुई है इंडियन मार्केट में। फर्स्ट टाइम कतर में जिनेवा मोटर शो हुआ था और वहाँ मैं इस गाड़ी को कवर करके आया था। वहाँ पे व्हाइट कलर की गाड़ी थी और यहाँ पे ब्लैक कलर के अंदर लॉन्च करी है। नो वरीज, बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव्स की, उसके बाद में बात करेंगे नेगेटिव्स की। तो सबसे पहला प्रो ये है कि गाड़ी की रोड प्रेजेंस एकदम माफिया वाली वाइब देती है, पर्टिकुलर ये AMG लाइन जो ब्लैक कलर के अंदर है, और रोड प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। हर कोई इसको टर्न होके दिखता है, इवन दो वो आम जनता हो, वो आर्मी वाले हो, वो होटल्स वाले हो, कोई ना कोई मतलब इसको देख रहा होता है। तो नो डाउट इसकी रोड प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। दूसरा, इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है ऑन प्लेन रोड्स। जहाँ पर थोड़े बहुत अंडुलेशंस आते हैं वहाँ पे हल्की सी बाउंसी फील होती है, बट जहाँ पर आप ख़राब रास्तों में जाते हो और आप स्लो चलते हो तो फिर अगेन 2500 kg से ज़्यादा का ऑलमोस्ट कर्व वेट है इस गाड़ी का, तो आपको थोड़ा फील करता है कि हाँ आपकी राइड जो है वो बाउंसी है, तो आपको थोड़ा सा स्लो चलना पड़ता है उस वजह से। तो वहाँ पर जो है वो थोड़े से इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। जब आप ख़राब रास्तों में चल रहे हो तो राइड क्वालिटी को थोड़ा सा और बेटर जो है वो बनाया जा सकता है। एंड थर्ड, इसका केबिन का एम्बियंस वो बहुत ही प्यारा है, चाहे रात में बात करो या दिन में बात करो, इतना बढ़िया, इतना मतलब कोजी, इतना लग्जरी फील देता है ना। आपकी इच्छा होती है कि बार बार आप जाके गाड़ी के अंदर बैठो, तो लिटरली आपको फील होता है कि आपने कुछ अबाउ द मतलब बोलते ना कि लिमिट कुछ परचेस ऐसा कर लिया है कि हाँ यार ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है। मतलब आपको एक प्राउड फील होता है जब भी आप गाड़ी के अंदर स्टेप इन करते हो या स्टेप आउट करते हो, आप इसको देखोगे ही देखोगे, तो वो एक मोमेंट आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब आप इसको ओन करते हो। एंड फोर्थ, इस गाड़ी के साथ में ये जो आपको स्टार लोगो मिलता है ना, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि मैंने एक ऐसी कार परचेज़ करी है कि जहाँ पर मेरे को प्रॉपर रिलायबिलिटी मिलने वाली है, प्रॉपर सर्विस मिलने वाली है, एंड जब मुझे
अपग्रेड करना है, कोई और गाड़ी परचेज करनी है, तो इसकी रीसेल वैल्यू भी नेक्स्ट लेवल जो है वो मिल जाती है। और इनके जो प्लान्स हैं, मेंटेनेंस पैकेज है, वो अगर आप एनरोल कर देते हो तो लिटरली एकदम पीस ऑफ माइंड जो है इन बड़ी बड़ी गाड़ियों को आप आराम से चला सकते हो। तो ये तो हो गई मर्सिडीज़ की बात। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रियर सीट पे जो है मेरे को ऐसा लगा कि यार ये एस क्लास है, तो जो सीट का रिक्लाइन एंगल है वो मेरी एक बहुत बड़ी कंप्लेन है। और मर्सिडीज़ से अगर आप कोई देख रहे हो तो प्लीज़ यार, ये एस क्लास है, लाइक एक अलग ही ऑरा है इस गाड़ी का अपने आप में। तो एस क्लास की जो सीट है वो आपको प्रॉपर रिक्लाइन एंगल प्रोवाइड करे और एकदम कंफर्टेबल आप वहाँ पर बैठो, वैसा मैं चाहता हूँ। तो अब नो डाउट कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है, बट जो रिक्लाइन एंगल आपको नॉर्मल सेडान में मिलता है, इवन दो जो ई क्लास है उसमें भी मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रियर सीट का कंफर्ट लगता है। तो एस क्लास होने के बावजूद इसका जो रियर सीट कंफर्ट है वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि और बेटर जो है वो किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ रिक्लाइन एंगल। बाकी सब चीज़ें परफेक्ट है। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू ऑफ GLS। आप लोगों को अगर पसंद आया है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो नीचे कमेंट करके जाओ कि ऐसा एक्सट्रीम टेस्ट किसी और गाड़ी के साथ अगर आप देखना चाहते हो तो वो गाड़ी कौन सी है, या कोई और भी टेस्ट आपको देखना है तो भी आप पूछ सकते हो। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह गया हो GLS के साथ में, वो भी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे मुझसे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ड्राइव सेफ, राइड सेफ गाइस।